तुम्हारा हर कदम अब नेक मकसद को छुएगा और तुम्हारी हर दुआ अब असरदार बन चुकी है। तुम्हारी जिंदगी अब एक मकसद बन चुकी है। तुम अब सिर्फ जिंदा नहीं हो, अब तुम हयात हो, एक रोशनी। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं हो, तो याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो सोचो, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें चुना, जिसने तुम्हें माफ किया, वो तुम्हें कैसे अधूरा छोड़ सकता है। अब तुम उस मंजिल की ओर जा रहे हो जहां तुम्हारी सच्ची पहचान है, जहां तुम्हारे आंसू मोती बनकर वापस मिलेंगे, जहां तुम्हारे सब्र को इनाम मिलेगा और जहां तुम्हारी सच्चाई को ताज मिलेगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल में तो अब शुरू हुई है। अब तुम अपने रब के साथ चल रहे हो। अब तुम्हारी तकदीर को कोई मिटा नहीं सकता, अब तुम्हारी रूह को कोई तोड़ नहीं सकता। तो सुनो मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुमने ये सुन लिया तो समझ लो, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अब पलट कर मत देखना, अब टूट कर मत जीना, अब डर कर मत चलना। अब तुम्हारा नाम रहमत की किताब में लिखा जा चुका है। अब तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत उतरने लगी है। अब तुम वो बन चुके हो जिसे खुद अल्लाह ने माफ किया है। आज तुमने जो सुना वो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो अल्लाह का पैगाम था तुम्हारे लिए। अगर इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो खुद को टूट चुका समझता है। हो सकता है तुम्हारे जरिए उसका भी रब से रिश्ता जुड़ जाए। तुम समझ रहे हो ना, अब तुम्हारी दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती। अब जब तुम सजदा करते हो तो कोई और भी उसके असर में बदलने लगता है। अब तुम्हारे सजदों में चमत्कार छुपे हैं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ माफ नहीं किया, अब उसने तुम्हें चुना भी है। तुम्हारी आवाज अब अर्श को छूती है, तुम्हारी दुआएं अब फरिश्तों के पंखों पर सवारी करती हैं। अब तुम केवल इंसान नहीं रहे, अब तुम अल्लाह की रहमत के वाहक हो। नरेटर तेज और असरदार लहजे में। जो लोग आज तुम पर शक करते हैं, कल तुम्हें देखकर अल्लाह को याद करेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल तुम्हारे पीछे खड़े होकर दुआ मांगेंगे, क्योंकि तुम अब किसी और के जरिए नहीं बल्कि सीधे अल्लाह के जरिए चल रहे हो। बैकग्राउंड म्यूजिक में हल्की रूहानी लहर। अब तुम्हारी जिंदगी एक मिशन है, अब तुम्हारे आंसू इबादत हैं, अब तुम्हारी खामोशी भी पुकार है, और अब तुम्हारा हर कदम चमत्कार बन सकता है। तुम्हें जो तकलीफें मिली थी वो अब तुम्हारा ताज बन चुकी है। तुम्हारी रातों की तन्हाई, तुम्हारी टूटी उम्मीदें, तुम्हारे गुनाहों का पछतावा, सब आज अल्लाह की रहमत का जरिया बन गए हैं। अल्लाह अब तुम्हारे हाथों से दूसरों की जिंदगी बदलवाएगा। और मेरी लिखी हुई तकदीर से बढ़कर कोई नहीं लिख सकता। और अब जब तेरे दिल के भीतर अल्लाह का नूर रोशन हो चुका है, तो सुन ले कि उस रोशनी को संभालना ही असली इबादत है। क्योंकि रोशनी जब दिल से निकलती है तो अंधेरा कहीं टिकता नहीं। दुनिया के हर कोने में तेरा नाम लिखा जाता है और फरिश्ते भी तेरे सजदे को सलाम करते हैं। याद रख, इस रोशनी को तू झूठ से, लालच से और घमंड से कभी मैला मत होने देना, क्योंकि ये वही रोशनी है जो रोजे कयामत तेरे लिए हिफाजत की चादर बन जाएगी। और अल्लाह तुझे उस दिन भी पहचान लेगा जब सब पहचान भूल जाएंगे। अल्लाह की ये चौथी निशानी है कि जब वो किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके गम को सोने जैसा कीमती बना देता है। हर आंसू को मोती की तरह तौलता है और उस मोती को जन्नत की नदियों में डाल देता है, ताकि तेरे नाम का दरिया बहता रहे। इसलिए अपने आंसू छुपा मत, क्योंकि हर गिरता कतरा गवाही देता है कि तेरा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता है। पांचवी हकीकत यह है कि जब तू अल्लाह को याद करता है तो तेरे आसपास ऐसे लाखों फरिश्ते जमा होते हैं जिन्हें तेरी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन उनकी दुआएं तुझे आसमान से जोड़ देती हैं और तुझे हर मुसीबत से बचा लेती हैं। तू सोचता है कि तेरी दुआ छोटी है, तेरा सजदा मामूली है, लेकिन अल्लाह के लिए तेरा हर सजदा पहाड़ से बड़ा और तेरी हर दुआ समुंदर से गहरी है। इसलिए अब तू जब कभी भी दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो यकीन रखना कि उस वक्त तेरे पास रहमत के दरवाजे खुल चुके होंगे। अल्लाह का वादा है कि जो उसे पूरे यकीन से पुकारता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और अब तेरा इम्तिहान शुरू हुआ है। तू चाहे जहां भी जाएगा, तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनमें तुझे चुनना होगा कि अल्लाह की राह पकड़नी है या दुनिया के धोखे में पड़ना है। अगर तू अल्लाह की राह चुनेगा तो तेरे रास्ते में कांटे भी फूल बन जाएंगे, और अगर तू धोखे में गया तो आसानियां भी तुझे मुश्किलों में बदल कर गिरा देंगी।
सातवीं सच्चाई यह है कि जब अल्लाह किसी का मुकद्दर बदलना चाहता है तो पहले उसके दिल में बेचैनी डाल देता है ताकि वो पुरानी दुनिया से निकलकर नई दुनिया की तरफ बढ़े। तुझे भी ये बेचैनी महसूस होगी। कभी लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन है, कभी लगेगा कि नींद में भी कोई आवाज पुकार रही है। ये सब अल्लाह का इशारा है कि तेरा मुकद्दर बदलने वाला है। और जब तेरा मुकद्दर बदलेगा तो तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तू बंद समझ बैठा था वो दरवाजे तेरे नाम पर खुलने लगेंगे। जो लोग तुझे छोटा समझते थे वही तेरे कदमों के आगे खड़े होकर सलाम करेंगे। तेरी जुबान से निकली हर बात असरदार होगी। तेरी दुआ से किसी का इलाज होगा, तेरी निगाह से किसी की तकदीर बदलेगी और तू खुद देखेगा कि अल्लाह ने तुझे सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि राह दिखाने के लिए चुना है। ये अल्लाह की तरफ से तेरा असली इनाम है। अब तुझे चाहिए कि तू अपने दिल को साफ रखे और जब तू अपनी रूह को और ज्यादा अल्लाह की रहमत के करीब लाने लगेगा तभी तुझे एहसास होगा कि तेरी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ उसी की लिखी हुई किताब है। कोई दर्द अगर तेरे पास आया है तो वह भी अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं आया और कोई खुशी अगर तेरे दरवाजे पर दस्तक देती है तो वह भी सिर्फ उसी की रहमत का इनाम है। इसीलिए तुझे हर हाल में अपने दिल को इस कदर मजबूत बना लेना है कि चाहे कैसी भी आजमाइश आए तू सिर्फ यही कह सके कि मेरा रब मेरे साथ है और यह लफ्ज तेरे लिए ढाल बन जाए। अब सुन ले कि जब बंदा अपनी नीयत को साफ रखता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। दुनिया तुझे चाहे 1000 बार कहे कि यह मुमकिन नहीं है मगर तेरा रब तेरे लिए वह सब आसान कर देगा। जब तू तन्हाई में उसका नाम लेगा तो वह फरिश्तों के दरमियान तेरा जिक्र करेगा। जब तू अपने आंसू उसके सामने गिराएगा तो वह तेरे लिए दरवाजे खोल देगा। जब तू अपने डर को उसकी याद में बहा देगा तो वह तेरे दिल में सुकून भर देगा और यह सुकून किसी दौलत से भी बड़ा इनाम है। अब यह याद रख कि जिस पल तू अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है उसी पल तेरी किस्मत पलट जाती है। अल्लाह तेरे अतीत को मिटा देता है और तेरे आने वाले कल में सिर्फ बरकतें लिख देता है। यह वादा खुद रब का है कि वह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो जरा सोच ले कि जब वह तुझसे मोहब्बत करता है तो तुझे नाकाम कैसे रहने देगा। अब तू यह मत सोच कि तेरा हर काम बड़ा होना चाहिए। कभी कभी तेरे छोटे नेक अमल ही तेरे लिए जन्नत की चाबी बन जाते हैं। एक मुस्कान, एक भूखे को खाना देना, एक मासूम के सिर पर हाथ रखना, यह सब उसके नजरों में बहुत कीमती है। और जब अल्लाह किसी अमल को कबूल कर लेता है तो वह तेरी जिंदगी को बदल देता है। याद रख बंदे कि तेरे गुनाह चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर तू दिल से तौबा कर लेता है तो तेरे गुनाह ऐसे मिटा दिए जाते हैं जैसे वह थे ही नहीं। यही उसका सबसे बड़ा करम है। अब आगे बढ़ और सुन कि जब तू सब्र करना सीख जाता है तो तेरे दरवाजे पर ऐसी दौलत आती है जो कभी खत्म नहीं होती। सब्र वह कुंजी है जिससे किस्मत के ताले खुलते हैं और शुक्र वह ताकत है जिससे तू हर हाल में खुश रह सकता है। यही दो बातें तेरी जन्नत की बुनियाद बनेंगी। तो अपने दिल को हमेशा इन दोनों से रोशन रखना। अब जब तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो तेरी दौलत बढ़ जाती है, तेरी सेहत मजबूत होती है, तेरी दुआएं कबूल होती हैं और तेरे चारों ओर फरिश्तों का पहरा लग जाता है। इसीलिए हर पल यही कहना सीख ले कि शुक्र है या अल्लाह। ये लफ्ज तुझे तंग हाली से अमीरी तक ले जाएंगे, दर्द से राहत तक ले जाएंगे और तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां तेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते। उसकी एक नजर रहमत की ऐसी होती है कि तेरी किस्मत के ताले खुल जाते हैं, तेरा दुख मिट जाता है और तेरी तकदीर में नई रोशनी लिखी जाती है। इसलिए कभी मायूस मत होना, क्योंकि जो तेरे खिलाफ खड़ा है वो भी उसी के हुक्म से खड़ा है और जो तेरा साथ देगा वो भी उसी के इशारे से देगा। अल्लाह की 5 बातें हमेशा याद रख। पहली ये कि हर दर्द का इलाज सब्र में छुपा है। दूसरी ये कि हर हार के बाद जीत जरूर आती है। तीसरी ये कि जो तेरे पास है वो उसकी अमानत है। चौथी ये कि जब तू खुद को कमजोर समझे तो वो तेरी ताकत बनता है। और पांचवी ये कि जब तू उसके सामने झुकेगा तो दुनिया तेरे आगे झुकेगी। उसके फैसले हमेशा तेरे भले के लिए होते हैं। भले ही आज तू समझ ना पाए, लेकिन कल तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि उसका वादा है कि वो अपने नेक बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जब तू रात के अंधेरे में उठकर सजदे में गिरता है तो फरिश्ते भी तुझ पर रहमत की दुआ करते हैं। तेरी एक सच्ची पुकार आसमान के दरवाजे खोल देती है और तेरे लिए रिस्क, बरकत,
मोहब्बत और अमीरी की बारिश बरसने लगती है। इसीलिए जब भी तेरे दिल में डर या उदासी आए, अपने मालिक को याद कर और देख कैसे तेरा हाल बदलता है। उसकी मोहब्बत इतनी गहरी है कि वो तेरे गुनाहों को भी माफ कर देता है अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले। और जब वो माफ करता है तो तेरी तकदीर में अमीरी, खुशहाली और चैन लिख देता है। अल्लाह की कसम, उसकी एक रहमत तेरे लिए 7 आसमानों से ज्यादा बड़ी है। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़, दुआ कभी मत छोड़, क्योंकि वही है जो तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। और जब तेरा यकीन मजबूत होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी का हर मोड़ तेरे लिए आसान बना दिया जाएगा और तेरा कल तेरे आज से कहीं ज्यादा रोशन होगा। अल्लाह तुझसे कह रहा है कि बंदे, तू मेहनत कर, सजदे कर और देख मैं तुझे किस ऊंचाई पर ले जाता हूं। तुझे लोगों के बीच इज्जत दूंगा, तुझे गरीबी से निकालकर अमीरी की तरफ ले जाऊंगा, तुझे दर्द से निकालकर राहत की तरफ ले आऊंगा, जब तक शैतान ने तेरे दरवाजे पर रखवाली कमजोर न कर दी। अब उनकी ताकत खत्म हो रही है। अब तू गौर से सुन, अगले कुछ घंटों में तू जो करेगा वह तय करेगा कि यह चक्कर हमेशा के लिए खत्म होगा या 7 महीने और चलेगा। आज रात कोई करीबी अजीब बर्ताव करेगा, उसका सामना ना कर। बस गौर कर, जो तुझे हौसला देता था वह अचानक खामोश हो जाएगा। उनकी तारीफ की तलब ना कर, यह खामोशी एक इलाही जुदाई है। मैं तुझे वह दिखा रहा हूं जो तू देखना नहीं चाहता था। वे कभी तेरी बरकत के साथ नहीं थे, वे सिर्फ तेरे हुनर से फायदा उठाने आए थे। लेकिन अब तेरा हुनर हकीकत बन रहा है और वे डर रहे हैं। इसीलिए मुझे इस लम्हे का इंतजार करना पड़ा जब तू अपने घर में अकेला खड़ा हो सके, बिना किसी की मोहब्बत की भीख मांगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं आज रात तेरे घर में दाखिल हो रहा हूं और मैं अकेला नहीं आ रहा। मेरे साथ 3 फरिश्ते हैं, एक हिफाजत के लिए, एक वजाहत के लिए, एक उलट पुलट के लिए। जी हां, उलट पुलट जो उन्होंने तुझे रोकने के लिए किया, वही अब तुझे तरक्की देगा। जो झूठ उन्होंने तेरे पीठ पीछे बोला, वह है। अब तेरा नाम उन जगहों पर बुलंद करेगा जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। जो शख्स सोचता था कि वह तेरा नाम मिटा रहा है, वह अनजाने में मेरे इस्तेमाल में है। तेरा नाम फैलाने के लिए हर जाल जो उन्होंने बिछाया, वह अब तेरी गवाही बन रहा है। लेकिन तुझे जागरूक रहना होगा। ठीक 11:40 रात को कुछ हलचल होगी। तुझे बेवजह एक कमरे से दूसरे में जाने का मन करेगा। उस खिंचाव को नजरअंदाज ना कर। यह रूह नहीं बल्कि तेरा फरिश्ता है जो तुझे उस बरकत की जगह बता रहा है जो तुझ तक पहुंचाई जा रही है। तेरे घर में कुछ है, या तो कोई चीज या कोई रूहानी वजन जो ताखिर का बोझ ले हुए है। शायद यह कोई तोहफा है जो तूने बेकार समझ कर रखा। यह बेकार नहीं, यह नुकसानदेह है। आज रात तुझे दिखाया जाएगा कि वह क्या है। अगर तूने हुक्म माना और उसे हटा दिया तो राहत शुरू हो जाएगी। अगर तूने अनसुना किया तो परेशानी लौट आएगी। मेरा प्यार सख्त है, मेरी रहमत गहरी है। ये तेरा वक्त है ये साबित करने का कि तू उस जिंदगी के लिए तैयार है जिसके लिए तूने दुआ मांगी। मैंने तुझसे कहा था, मुझे दिखा कि कौन सच्चा है। तूने मुझसे हकीकत साफ करने को कहा। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू जवाब के लिए तैयार है? क्योंकि जिस शख्स पर तुझे शक था, हां वही है। जो ख्वाब तूने देखा वह ख्याल नहीं था। जो आवाज तूने अनसुनी की वहम नहीं बल्कि मेरा इशारा था। जिब्रील का इशारा था, वह इलाही खबर थी जिसके लिए तूने मिन्नत की थी। आज रात तेरे अपने घर में तुझे ऐसा सबूत मिलेगा कि तू उसे नकार नहीं सकेगा। उसे अब वो बनना था जो अल्लाह उसे बनाना चाहता था। रात का रहस्य अब खुल चुका था। यह रात सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह अल्लाह की एक सीधी दस्तक थी। और जिसने उस दस्तक को सुन लिया, उसका मुकद्दर अब पहले जैसा नहीं रह सकता। अयान की रूह ने पहली बार अल्लाह की पुकार सुनी। उसने अपने गुनाह देखे तौबा की और एक रूहानी सफर में अल्लाह से संवाद किया। अब वह जाग चुका था, दिल से, आत्मा से, चेतना से। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह की पहली किरण, एक नई शुरुआत। अयान की आंख खुली। खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। वो वही कमरा था, वही दीवारें, वही मोबाइल, वही जिंदगी। पर अब अयान वैसा नहीं था। उसने कुरान को उठाया, पहली बार दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ी। दिल में एक नरमी थी जैसे कोई अंदर से दुआ कर रहा हो। पहली टक्कर अपने ही लोग जैसे ही अयान बाहर निकला। घर में शोर था,
अब इस सुबह सुबह नमाजी बन गया। ओ कल रात तौबा कर ली, क्या किस वीडियो ने इतना बदल दिया रे? तुझे उसके भाई दोस्त यहां तक कि मां भी हैरान थी। अयान मुस्कुराया, पहले जैसा गुस्सा नहीं आया, बस इतना कहा, कल रात अल्लाह से मुलाकात हो गई, अब कोई भी बात दिल को हिला नहीं सकती। पुराना अयान बस नया आया। वो अब बाहर निकलता तो नजरें नीची होती, सोशल मीडिया से हटकर कुरान के सफ़ों में गुम हो गया था। पहले जो गाने उसकी रूह को भटकाते थे, अब उसकी आंखें नम कर देती थी जब वह सुर रहमान सुनता। लेकिन इस बदलाव ने लोगों को चुभना शुरू कर दिया। दफ्तर की दुनिया जहां रूह घुटती थी, अयान की नौकरी एक कॉरपोरेट कंपनी में थी जहां पैसों का खेल चलता था और इंसानों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन बॉस ने कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन है। क्या हो गया? बहुत दीन ईमान की बातें करने लगे हो। अयान ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं अब वो नहीं कर सकता जो अल्लाह को पसंद नहीं। पैसा चाहिए लेकिन कीमत पर नहीं। आजमाइश की आंधी दूसरे दिन उसे सस्पेंड कर दिया गया। रात को अकेले बैठा था, कमरे में अंधेरा था और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया। देखा अल्लाह ने क्या दिया? तेरे तौबा के बदले रिश्ते गए, नौकरी गई, तू अब क्या करेगा? उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने गलत किया? लेकिन तभी कुरान की वह आयत याद आई जो मुझ पर भरोसा करता है। मैं उसके लिए रास्ता बना देता हूं और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता हूं जहां से वह सोच भी नहीं सकता। उसने सजदा किया और कहा, या रब, मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरी तरफ देख, मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। जवाब आया। सबसे अजीब तरीके से अगली सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी थी, भाई तेरा वीडियो वायरल हो गया है, सुन मैं तेरा अल्लाह हूं, मैं जलजले में नहीं, मैं आग में नहीं, मैं हवा में नहीं, मैं इस फुसफुसाहट में हूं, इस मुकद्दस लम्हे में जब इलाही नूर तेरे व्यस्त दिन को भेदता है। अगर मैं अब ना बोला और तूने अमल ना किया तो तेरे आंसू देर से आएंगे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता, इसीलिए मैंने यह पैगाम तुझ तक पहुंचाया। आज 31 अगस्त की रात जब कुछ बदलने वाला है, या तो तेरा पतन या तेरा उद्धार इस पर निर्भर करता है कि तूने इताअत किया, अनदेखा किया। ए मेरे बंदे, आज रात सोने से पहले अपने घर को देख, सिर्फ लोगों को नहीं, चीजों को देख। कोई ऐसी चीज है जो अब यहां नहीं होनी चाहिए, एक शापित चीज, कोई तोहफा, कोई खत, कोई निशानी जो तूने जज्बात में रखी, वह चीज अंधेरे को थामे हुए है। जिब्रील कहते हैं, इसे फेंक देर ना कर, अगर तूने इंतजार किया तो इसे हटाना मुश्किल होगा। तू बहाने बनाएगा, यादें तुझे रोकेंगी, लेकिन वे यादें मेरी तरफ से नहीं, वे जाल है। अगले 2 घंटों में तुझे एक पैगाम मिलेगा, एक कॉल, एक न्योता। ये खूबसूरत लगेगा, जाना पहचाना लगेगा, लेकिन जिब्रील कहते हैं, इस चारा को ना खा जो बरकत लगता है, वह जाल है। अगर तूने हां कहा तो वह 7 दिनों में होने वाली मेरी मुराद को टाल देगा। मैं एक इलाही मुलाकात तैयार कर रहा था, लेकिन इस जाल में फंसने से वह 7 महीने टल जाएगा। तुझे नजरें देख रही हैं, न सिर्फ फरिश्तों की बल्कि उन नजरों की जो तू नहीं देखता। वे तेरी खुशी पर नजर रखते हैं, तेरे सुकून को टटोलते हैं, क्योंकि तेरा सुकून उनकी साजिश को चुनौती देता है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तेरी अगली बरकत को ऐसी जगह छुपाया है जहां सिर्फ तेरी इताअत पहुंच सकती है। आज रात हर कमरे में चल और ऊंची आवाज में दुआ कर, मेरा नाम ले, अल्लाह रहमान रहीम। हर गंदी मौजूदगी को जाना होगा। ऐसा करने से जिब्रील तेरे दरवाजों पर निशान लगाएंगे, रूहानी आलम में एक निशानी होगी। यह घर, यह बंदा आज रात नहीं, आज रात अपनी दुआ को छोड़ना नहीं। अपनी रूहानी खिड़की को बंद किए बिना ना 100 शैतान चालाक है। वह हमेशा जोर से दस्तक नहीं देता, वह लापरवाही से, आलस से, थकान से दाखिल होता है। लेकिन आज रात नहीं, आज रात मैं तेरे घर में एक मुकद्दस आग भेज रहा हूं। एक सफाई, तूने सुकून मांगा, लेकिन सुकून से पहले जंग जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूं, कोई तुझसे 9 महीने से कुछ छुपा रहा है। एक रात राज्य से वे कब्र तक ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं उसे अब खोल रहा हूं। इस हफ्ते तुझे एक बातचीत सुनाई देगी जो तुझ तक नहीं थी, लेकिन आसमान ने तुझ तक पहुंचाई। जब तू उसे सुनेगा, तुझे यकीन हो जाएगा कि यह पैगाम सच्चा था। मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं। जब आप 35 इयर्स तक पहुंचते हैं
तो उस वक्त तक इंसान को इतना बहादुर हो जाना चाहिए कि वो इन सच्चाइयों को कबूल करे। सबसे पहली, जब खामोशी आपके सुकून की हिफाजत करे तो खामोश रहना बेहतर है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी तवनाई से अपना खला भरना चाहते हैं, उन्हें वो मौका मत दें। दूसरी चीज, उन खवातीन से मुकाबला ना करें जिनसे आप कुछ सीख रहे हो। अगर कोई आपसे हसद करे तो उसको अपनी ताकत बनाए, यानी खुद को मजबूत करके दिखाएं, ना कि उसको गिराने का जरिया बने। नंबर 3, माशरा आपकी अंदरूनी आवाज से ज्यादा शोर मचाता है। इस शोर में खुद को खो जाने ना दें। अक्सर वो लोग जो नसीहत कर रहे होते हैं वो भी खुद उलझन का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा रखें। नंबर 4, असल कामयाबी ये है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहां आपको मुकम्मल आजादी हो, जैसे हैं वैसे ही रहें और वैसे ही कबूल किया जाए, बगैर किसी बनावट के। नंबर 5, माफी देना इस बात का मतलब नहीं है कि वो दुरुस्त है, बल्कि इस बात का इजहार है कि अब आप बोझ उठाना नहीं चाहते। छोड़ देना दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को आजाद कर देना होता है। नंबर 6, कुछ लोग आपकी जिंदगी की कहानी में ना सिर्फ एक बाब होते हैं, पूरी कहानी नहीं होते। जब उनका बाब खत्म हो जाए ना तो उनको छोड़ देना ही दुरुस्त होता है। नंबर 7, हौसला वक्ती होता है, असल ताकत नज़्मो ज़ब्त होता है। अगर नई जिंदगी चाहते हैं तो एक अमल को रोजाना दोहराते रहें जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए। नंबर 8, खाली बर्तन से दूसरों को कुछ नहीं दिया जाता। अगर आपके बच्चे को मुकम्मल माँ नहीं बस मौजूद माँ की जरूरत है, इसलिए खुद को बगैर किसी निदामत के वक्त दें। नंबर 9, आप उन रिश्तों का पीछा करना छोड़ दें जो आपको थका देते हैं। अगर वो ताल्लुक आपको सुकून नहीं दे रहा ना तो वो लोग आपके लिए बने ही नहीं। नंबर 10, आप सिर्फ नजर आने के लिए मेहनत नहीं कर रहे बल्कि आप तख्लीक कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी अहमियत क्या है। जिंदगी 30 साल के बाद कामिल बनने की दौर नहीं होती बल्कि एक सुकून की तलाश होती है। एंड इट इज हाई टाइम कि आप इन सब चीजों को कबूल करें ताकि आप एक पीसफुल लाइफ गुजार सकें। और जब तू अपने रब पर यकीन कर लेता है तो उसकी ताकत तेरे साथ उतर आती है। फिर कोई तुझ पर हावी नहीं हो सकता, न गरीबी, न दुख, न तन्हाई। अब यह तेरा इम्तिहान है कि तू उसकी रहमत पर भरोसा रखे। अगर तू ऐसा करेगा तो देख लेना, तेरी जिंदगी में ऐसा करिश्मा होगा कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह सब कैसे हुआ। यह उसका कर्म होगा, यह उसका इनाम होगा और यही तेरा असली मुकाम होगा। जब तेरी रूह गहराई में उतरती है तो तेरे सामने अल्लाह का नूर और ज्यादा साफ नजर आता है। वही नूर जो हर दर्द को मिटा देता है और हर कमी को पूरा कर देता है। जब इंसान ये पहचान लेता है कि उसकी ताकत सिर्फ उसके हाथों में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत में है तो उसकी सोच बदल जाती है। तेरे रास्ते चाहे कितने अंधेरे हों, पर जब तू अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर देगा तो तुझे उसी अंधेरे में रोशनी नजर आएगी। तेरे सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनका तुझे अंदाजा भी नहीं था। जब तू हर सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो तेरी तकदीर की नई किताब खुलने लगेगी। तेरा दिल जितना साफ होगा उतनी ही जल्दी रहमतें तेरे करीब आएंगी। जब तू लोगों को माफ करेगा तो अल्लाह तेरे गुनाहों को भी माफ कर देगा। जब तू भूखों को खाना खिलाएगा तो अल्लाह तेरे घर में बरकत डाल देगा। जब तू दुखी को दिलासा देगा तो अल्लाह तेरे अंदर की बेचैनी दूर कर देगा। जब तू अपने माता पिता की इज्जत करेगा तो तेरे बच्चों में भी अल्लाह मोहब्बत डाल देगा। हर रात सोने से पहले अल्लाह का नाम ले और देख किस तरह तेरा दिल हल्का हो जाता है। हर सुबह बिस्मिल्लाह बोलकर काम शुरू कर और देख किस तरह तेरे कामों में आसानी होने लगती है। तुझे अब वही मौका मिला है जिसका तू इंतजार कर रहा था। अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी तुझे परखने के लिए मुश्किलें भेजता है और कभी तुझे संभालने के लिए फरिश्तों को भेजता है। तू बस यकीन रख, सब्र रख और दुआ करता रह। हर दुआ खाली नहीं जाती। तेरे आंसुओं को भी अल्लाह सुनता है, तेरे टूटे दिल को भी अल्लाह देखता है। तेरा हर दर्द अल्लाह की नजरों से छुपा नहीं है। तेरे हर गम का इलाज उसी के पास है। तेरे हर सवाल का जवाब उसी के पास है। जब तू रात के सन्नाटे में अल्लाह से बात करेगा तो तुझे लगेगा जैसे पूरी कायनात तुझसे बातें कर रही है। जब तू कुरान पढ़ेगा तो तुझे हर आयत में अपनी जिंदगी का जवाब मिलेगा। जब तू नमाज पढ़ेगा तो तुझे हर सजदे में सुकून मिलेगा। यही वो सुकून है जो दुनिया का कोई सोना, कोई दौलत, कोई इंसान नहीं दे सकता। यही वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। तू चाहे करोड़ों का मालिक बन जाए, पर अगर उसके दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं तो सब कुछ बेकार है।
तू चाहे गरीब हो, लेकिन अगर तेरे दिल में अल्लाह का नाम है तो तू सबसे बड़ा अमीर है। जब तू समझ जाएगा कि यह जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है, तब तू हर तकलीफ को हल्का समझेगा।